हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अरिजीत NIT। आज हम HU 101 के अंडर लेक्चर 8 में बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के बारे में कवर करेंगे। तो हमारा सबसे पहला सवाल होता है कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एक ऐसा तरह का ऑब्स्टिकल या डिस्टर्बेंस कह लो जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में इंटरप्शन करे या उसमें बाधा डाले। किसी भी जनरल कम्युनिकेशन में 4 तरह के बैरियर आ सकते हैं। पहला फिजिकल बैरियर, दूसरा इंट्रापर्सनल बैरियर, तीसरा इंटरपर्सनल बैरियर और चौथा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इन चारों को हम एक एक करके कवर करेंगे। तो हमारा सबसे पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर एक ऐसा टाइप का डिस्टर्बेंस है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण होता है, जैसे कि बैकग्राउंड नॉइज। मतलब कि अगर इस वीडियो में मेरे बैकग्राउंड में काफी सारा नॉइज हो रहा होता तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आता, तो ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता। फिजिकल बैरियर के बाद हम कवर करेंगे इंट्रापर्सनल बैरियर। जैसा कि हमने कुछ पुराने लेक्चर में कवर किया था, इंट्रा मीन्स अंदरूनी, आपके अंदर से आने वाली। तो इंट्रापर्सनल बैरियर एक ऐसा बैरियर है जो आपके अंदर से आता है। कैसे? आपके कुछ एटीट्यूड्स, हैबिट्स, एक्सपीरियंस के कारण आने वाले बैरियर को इंट्रापर्सनल बैरियर कहेंगे। इंट्रापर्सनल बैरियर के भी 4 कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1 रॉन्ग एजम्पशन, नंबर 2 इम्पर्वियस कैटेगरी, नंबर 3 रॉन्ग इन्फेरेंस, नंबर 4 कैटेगरिकल थिंकिंग। इन चारों को हम एक एक करके अभी कवर करेंगे। तो हमारा पहला इंट्रापर्सनल बैरियर है रॉन्ग एजम्पशन। रॉन्ग एजम्पशन मतलब सेंडर का ये सोचना कि रिसीवर के पास इस बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालूंगा ये चीजें उसे बताने के लिए, या अंग्रेजी भाषा में कहे टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हमारा दूसरा इंट्रापर्सनल बैरियर है इम्पर्वियस कैटेगरी। इम्पर्वियस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका रिजिड माइंडसेट होता है। जैसे कि कक्षा 6 में जब आप लोग पहली बार चढ़े थे और सोशल साइंस सब्जेक्ट बना था, उसमें आपने एक टर्म पढ़ा होगा प्रेजुडिस। ऑलरेडी कुछ एक नोशन होना किसी एक जेंडर, रेस या कास्ट के बारे में। बेसिकली प्रेजुडिस माइंडसेट रखने वाले लोग इस कैटेगरी में आते हैं। हमारा तीसरा इंट्रापर्सनल बैरियर है रॉन्ग इन्फेरेंस। रॉन्ग इन्फेरेंस से बेसिकली हमारा मतलब है कंक्लूडिंग विदाउट प्रॉपर कंटेक्स्ट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो कि बहुत गलत है, बट हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। दिल पे हाथ रख के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप रॉन्ग इन्फेरेंस करते हैं या नहीं। और हमारा चौथा इंट्रापर्सनल बैरियर है कैटेगरिकल थिंकिंग। इसके लिए हमारे बंगाली लैंग्वेज में बहुत ही ज्यादा सुंदर वर्ड है, आई वुड से शब जानता गामछा वाला एटीट्यूड, एंड आई गेस माय फेलो बंगालीज वुड डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बेसिकली मैं इंटरप्रेट करूं तो इसका मतलब है थिंकिंग देमसेल्व्स एज ऑल नोइंग एंड सुपीरियर। अच्छा, हमने इंट्रापर्सनल बैरियर तो पढ़ लिया, इंट्रापर्सनल बैरियर ओवरकम कैसे करे ये भी पढ़ ले। 4 पॉइंट हमेशा दिमाग में रखना। पहला, बी नॉन जजमेंटल। दूसरा, बी एम्पैथेटिक। तीसरा, डू नॉट अज्यूम एनीथिंग। एंड चौथा, बी अ गुड लिसनर। मैंने बार बार बोला है गुड लिसनर, गुड लिसनर, गुड लिसनर। अच्छे से सुनोगे तो सब कुछ ठीक जाएगा। तो अगर आप अपने स्क्रीन के राइट पे देखेंगे तो इंट्रापर्सनल बैरियर और इंटरपर्सनल बैरियर के बारे में थोड़ा डिफरेंशिएट किया गया है। इंट्रापर्सनल बैरियर कुछ ऐसे बैरियर होते हैं जो इंडिविजुअल एटीट्यूड और हैबिट्स के कारण बनते हैं, जबकि इंटरपर्सनल बैरियर ऐसे बैरियर होते हैं जो इनअप्रोप्रिएट ट्रांजैक्शन ऑफ वर्ड्स बिटवीन 2 और मोर पीपल के कारण होते हैं। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू आवर थर्ड कम्युनिकेशन बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर कुछ ऐसे बैरियर होते हैं जो अकर करते हैं 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में, जनरली ड्यू टू इनइफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। इंटरपर्सनल बैरियर भी 4 तरह के होते हैं। पहला, लिमिटेड वोकैबुलरी। दूसरा, कल्चरल वेरिएशन। तीसरा, इनकॉन्ग्रुइटी बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। एंड चौथा, इमोशनल आउटबर्स्ट। तो आइए इन चारों को कवर करते हैं। हमारा पहला इंटरपर्सनल बैरियर है लिमिटेड वोकैबुलरी। लिमिटेड वोकैबुलरी से हमारा मतलब है लैक ऑफ कॉमन लैंग्वेज बिटवीन 2 और मोर पीपल, बेसिकली कॉज ड्यू टू डिफरेंस इन लैंग्वेजेस। या फिर जो कॉमन लैंग्वेज प्रेजेंट है उसमें जो कम्युनिकेशन पार्टीज इन्वॉल्व है उसमें से किसी एक का उस कॉमन लैंग्वेज में पकड़ ज्यादा अच्छा ना होना। जैसे कि वी ऑल नो इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो अगर मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं होगा तो मेरे को वर्क प्लेस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, सिंस इंग्लिश इज द मीडियम इन विच वी कम्युनिकेट इन द वर्क प्लेस। सेकेंड पॉइंट है कल्चरल वेरिएशन। कल्चरल वेरिएशन से हमारा मतलब है स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द कल्चर्स ऑफ द 2 पीपल कम्युनिकेटिंग। एग्जांपल, एक नॉर्थ इंडियन और एक साउथ इंडियन कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन एट व्हाट डायरेक्शन द कम्युनिकेशन विल गो। हमारा तीसरा इंटरपर्सनल बैरियर है इनकॉन्ग्रुइटी बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज। बेसिकली आप जो बोल रहे हैं और जो आपका बॉडी शो कर रहा है वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा और रिसीवर को एक गलत इमेज जा रही है। हमारा फोर्थ और आखिरी इंटरपर्सनल बैरियर है इमोशनल
इमोशनल आउटबर्स्ट। इमोशनल आउटबर्स्ट क्यों होते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, आई फैक्टर, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए किसी भी कम्युनिकेशन में। पर्सनल बैरियर के बाद हमारा आखिरी बैरियर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एक अलग डोमेन का बैरियर है क्योंकि ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के कई माध्यम होते हैं, हमने 4 लिस्ट किए हैं। पहला, टू मेनी ट्रांसफर स्टेशन। बहुत सारे ट्रांसफर स्टेशन होने के कारण मिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन या ट्रांसफर ऑफ मिस इंफॉर्मेशन हो सकता है। दूसरा, फियर ऑफ सुपीरियर। सुपीरियर और डेडलाइन के फियर के कारण हम मिसमैनेजमेंट कर सकते हैं। तीसरा, यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट मीडिया। बेसिकली करेक्ट मीडियम का ना चुनना इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर को बिगाड़ सकता है और गलत इंफॉर्मेशन पास कर सकता है। चौथा, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बेसिकली बहुत सारा इंफॉर्मेशन जब एम्प्लॉय के ऊपर डाल दिया जाता है तो उसकी प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल लाइफ भी खराब हो जाती है। तो हमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड किसी भी हाल में अवॉइड करना चाहिए।